Now we will understand that how this nutrition take place in a single cell organism or in a unicellular organism. और इसके लिए एग्जाम्पल हमने कंसिडर करा है अमीबा का। अगेन अमीबा पे जो न्यूट्रिशन शो करता है वो शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके अंदर अमीबा जो फीड करता है वो फीड करते हैं टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर जो कि फ्रीली फ्लोट करती हैं वाटर में। एंड दिस टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? These are called as planktons. Now, amoeba जो होगा वो अपना फूड कैसे लेता है? It takes by the process called phagocytosis. So phagocytosis क्या होता है? Directly engulfing of the solid particles of the food by the cell. यानी कि इसके अंदर सेल जो होता है वो डायरेक्टली engulf कर लेता है solid particles of food के, यानी कि डायरेक्टली गुटक जाना, अंदर ले जाना, without any chewing process or anything. It just goes directly into the cell. Now, holozoic mode of nutrition, so it will also show the following 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब वो 5 steps वो कैसे show करता है, let's study that. इंजेक्शन के अंदर क्या होता है? अमीबा जो होगा वो एनगल्फ करेगा फूड को विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया और कॉल्ड एज द फाल्सेंस. सो यू कैन सी कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड दिस इज योर अमीबा. सो अमीबा क्या करेगा? फोल्सेंस की फॉर्मेशन करेगा, that is called as a pseudopodium. So इस तरह से वो खाने की चारों ओर फोर्थ हैंड्स को लेकर के आएगा, pseudopodia बनाएगा और खाने को एनगल्फ करेगा. नाउ यू नो कि अमीबा कहाँ पे होता है? पानी के अंदर होता है. सो वो जब खाने इनटेक करने लगा, सो वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड फूड पार्टिकल को इनटेक नहीं कर रहा है, वो साथ में अपने वाटर को भी इनटेक कर रहा है. सो जैसे खाना अंदर आएगा, यहाँ से उसकी स्किन जो होगी वो ज्वाइन हो जाएगी और अंदर एक वैक्यूल टाइप थिंग फॉर्म हो जाएगी जिसके के अंदर फूड पार्टिकल भी होगा, साथ में वाटर भी होगा. नाउ देयर कम्स द डाइजेशन प्रोसेस. अब अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है. फूड वैक्यूल को कंसीडर किया गया एज अ टेम्पररी स्टमक ऑफ द अमीबा. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पररी स्टमक? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. जैसे खाना अंदर आया, तो इसने क्या करा? इसने जो फूड पार्टिकल इनटेक करा था उसके ऊपर इसने एक्ट करा, और इस फूड वैक्यूल के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट है. सो वो एंजाइम्स जो होंगे वो उस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे, उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. जब ये सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे कुछ टाइम के बाद जो फूड वैक्यूल था वो भी अपने आप खत्म हो जाता है. सो जो फूड वैक्यूल की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है लाइसोसोम्स की फंक्शनिंग के साथ. लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स. व्हाई? बिकॉज जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल एक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, सो इट विल डिस्ट्रॉय दैट पार्टिकल, दैट हार्मफुल पार्टिकल, और उसके साथ साथ वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक इसी तरीके से यही सेम एक्शन जो होता है वो अमीबा के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है. मूविंग अहेड टू द एब्जॉर्प्शन एंड द एसिमिलेशन प्रोसेस. सो नाउ जस्ट कंसीडर इट कि यहाँ पे मान लीजिए आपको फूड पार्टिकल प्रेजेंट है और फूड पार्टिकल अब स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया. दिस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर नाउ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल ऑफ द अमीबा. And how it is absorbed? It is absorbed by a process called as the diffusion. And after the absorption of the food, this vacuole completely disappears. So खाना जब एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद जो वैक्यूल की जो फॉर्मेशन हुई थी वो completely disappear, वो हो जाता है. This old food vacuole will disappear and a fresh food vacuole will form. Then comes this assimilation process. So assimilation process के अंदर जो absorbed food था उसको convert कर दिया जाता है into the various constituents of the protoplasm and also for the food reserve. The last step is the egestion step. So egestion के अंदर again क्या होगा? So these are your undigested food particles. ये undigested food particles जब ज़्यादा हो जाएंगे अमीबा की सेल के अंदर, when these are collected more in the large amount in the amoeba cell, then the cell membrane rupture at any place and the undigested food is removed out of the body. तब जो अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो किसी भी पॉइंट के ऊपर रप्चर होगी और वहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो रिमूव कर दिए जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो प्लांट्स परफॉर्म द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? दे बिल्ड अप देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स
with the help of the energy. So here inorganic raw materials is referred towards the carbon dioxide and the water molecules, whereas the organic food refers to starch or the carbohydrates, and the energy can be the solar energy as an example. So the process by which plants make their own food is called as the photosynthesis. And the organisms which perform this autotrophic mode of nutrition, they are called as the autotrophs. Alright, now let's understand what is photosynthesis. So photosynthesis is a biochemical reaction जिसके के अंदर क्या होगा, plants जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of CO2, H2O, chlorophyll and sunlight. So CO2, H2 and chlorophyll are the raw materials, whereas the sunlight is the energy. And फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? सो ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. नाउ this is the reaction of the photosynthesis. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and the chlorophyll, they make C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O. This is the photosynthesis reaction. So this is the representation of the photosynthesis reaction. So CO2 जो होगे वो एयर से लीफ यूज अप करते हैं, वाटर जो है वो सॉइल के जरिए लीफ लेती है, एंड देयर कम्स द सोलर एनर्जी जो कि डायरेक्टली सन से आने लग रही है. एंड यू ऑल नो कि लीव्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल पिगमेंट. So leaves will have this CO2, this water plus chlorophyll and this light energy. So ये सब कंबाइन करके फॉर्मेशन करती हैं ग्लूकोज की प्लस में ऑक्सीजन की, एंड दिस ऑक्सीजन नाउ released into the air which we inhale, and this glucose जो बना था leaves के अंदर, this glucose is transferred to the different parts of the plant. What is the significance of the photosynthesis? Why it is required? So photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for the different living beings. So सोलर एनर्जी ही है, वी डिस्कस इट इन आवर इन्वायरमेंट चैप्टर कि सोलर एनर्जी अगर सपोज कीजिए कि 10,000 है, सो प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर की 1% एनर्जी लेते हैं, एंड प्लांट्स को जो कोई भी कंज्यूम करेगा वो उसके पास सोलर की जो एनर्जी है वो 10% ट्रांसफर होती है. सो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस कि जो सोलर एनर्जी है वो अवेलेबल होती है डिफरेंट लिविंग बींग्स तक. सेकेंड थिंग इज ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम. एंड ग्रीन प्लांट्स क्या है, मेन प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो ओमनीवोर्स हो, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर. सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ सो प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ओन फूड. Last thing, the process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of the carbon dioxide and the oxygen in the air. So plants जो होते हैं वो CO2 को use करते हैं and they releases the oxygen. So in this way they help in maintaining the balance of both these gases. What are the main events of the photosynthesis? So first step is the absorption of the solar energy by the chlorophyll. So chlorophyll सबसे पहले solar energy को absorb करता है first step. Second thing कि solar energy है उसका conversion किया जाता है chemical energy के अंदर. Second step. Third step is the splitting of the water into hydrogen and the oxygen. Oxygen जो कि further evaporate हो जाता है हमारी air के अंदर. Then there comes the reduction of the CO2 to form the carbohydrates. So C6H12O6. So जो H hydrogen जो आता है starch के अंदर, carbohydrates के अंदर, वो आता है फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आता है फ्रॉम दिस वाटर जो कि रूट्स के जरिए प्लांट्स अपटेक करती है. सो दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नाउ द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज CO2. अगर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, सो वो डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर. इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट टुवर्ड्स ईच अदर. Then there comes the water. If water is less available
then the stomata closes, और अगर stomata close रहेंगे then again there will be the decrease in the CO2 absorption. तो stomata जो होता है वो leaves के ऊपर present होता है and these help in the absorption and the release of the gases and the water molecules. so, अगर water नहीं available होगा so stomata जो होंगे वो mostly close रहेंगे, और अगर stomata close रहे so वहाँ पे ना तो CO2 का absorption होगा, और CO2 का अगर absorption ही नहीं हुआ तो आगे की कोई भी events take place नहीं होंगे. स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लेयर. एपिडर्मिस यानी कि ऑन द अपर लेयर ऑफ द लीफ, एंड ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल. So this is the structure of the stomata, and here it is stomatal pore, and outside the stomatal pore there is the guard cells जो कि stomatal pore के चारों प्रेजेंट होते हैं, and इन guard cells के अंदर प्रेजेंट होते हैं chloroplast. okay, so जहाँ पे क्या पिगमेंट बनेगा, there will be the chlorophyll pigment. so और ये leaves के अंदर प्रेजेंट होते हैं. so now you understand कि जो chlorophyll pigment जो होता है वो leaves के अंदर वो कहाँ से आता है, chloroplast कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. now what is the function of this stomata? So first function is that it helps in exchange of gases CO2 and oxygen. So I told you before कि ये gases के exchange के अंदर help करता है, that is uptake of the CO2 and the release of the oxygen gas as a final product of the photosynthesis reaction. Then it helps in the transpiration. Transpiration यानी कि loss of the large amount of water. Water जो होगा वो इसके जरिए precipitate होता है, out होता है, transpirate होता है. Then what is the function of the guard cell? Guard cell यानी कि जो stomatal pore के चारों ओर present होते हैं, इनका क्या काम होता है? So these guard cells helps in the opening and the closing of the stomata. स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटल जो पोर होता है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो कंट्रोल करी जाती है बाय द गार्ड सेल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओपन stomata. The opening and closing of stomata क्या होता है? When the water flows into the guard cell, they swell, they become turgid, curved, and causes the pore to open. So जैसे ही water enter करता है leaves के अंदर, guard cells के अंदर, so guard cells जो होते हैं वो turgid हो जाते हैं, वो कर्व्ड हो जाते हैं, और जैसे वो कर्व्ड होते हैं वो पोर को ओपन कर देते हैं, और इस तरह से जो स्टोमेटल पोर है उसकी ओपनिंग होती है. नाउ जब गार्ड सेल्स जो होंगे वो वाटर को लूज करते हैं, दे श्रिंक, एंड वो श्रिंक होने के बाद वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज द स्टोमेटल क्लोजिंग. एंड